अजीज तलबा व तालिबात, आज हमें पढ़नी है एक खूबसूरत नज़म। इस नज़म का नाम है मुफलिसी और इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। तो नज़ीर अकबर आबादी की आज की ये नज़म हम पढ़ेंगे बगैर कुछ वक्त के ज़ाया किए, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक दो नज़में पढ़ रखी है। आज देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की इस नज़म में मौजू क्या है और उन्होंने इस मौजू को कैसे भरता है, इसमें कैसे अहम निकात को छेड़ा है और किस दानाई की तरफ इशारा कर रखा है। आप पहले मैं इस नज़म को बुलंद खानी के साथ पढ़ूंगा, लाउड रीडिंग के साथ पढ़ूंगा, आप इससे महसूस हो जाएंगे। इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी बताएंगे और आखिर में इसकी तशरीह करेंगे और खुलासा करने की कोशिश करते। तो शुरू करते हैं। नज़म का उन्वान है मुफलिसी। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलिसी। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस खान पर। वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तो फेल, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बेल। कब्रे फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुश्कदां जर्द बदन पर जमा है मैल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर, खालिक ने मुफलिसी में किसी को करे असीर। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी का हूँ नज़ीर। वो जाने जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी। तो तलबा व तालिबात, इस तरह हमने इसकी बुलंद खानी की। मुझे उम्मीद है कि आपने इस तातुल लफ्ज़ बुलंद खानी के दौरान इससे लुत्फ अंदोज आप हो चुके होंगे। अब कुछ मुश्किल अल्फाज की तवज़ीह करेंगे। पहले उन्वान में दिया गया है मुफलिसी। मुफलिसी कहते हैं मफलूकुल हाली को, गुर्बत को। इसे कहते हैं गुर्बत को मुफलिसी कहते हैं। तो फिर सताना, तड़पाना। तो यहाँ सुलाना, जब इंसान सो जाता है तो इसी से ये निकला है एक और फैल सुलाती। तो आन कहते हैं शान शौकत और इज्जत को। नान कहते हैं रोटी को। किसे कहते हैं? रोटी को। फिर यहाँ रोटी के खान पर, यह इससे थोड़ा वजन की मजबूरी के तहत छोटा के रोटी का खान, यहाँ खान होना चाहिए दस्तरखान। यहाँ खान से माने निकल सकता है थाली भी, खान से माने निकल सकता है दस्तरखान। उस्तखान हड्डियों को कहते हैं। किसी कहते हैं? हड्डियों को। इसी तरह इफलास एक और लफ्ज़ है मुफलिसी के लिए। इफलास गुर्बत को क्या है? तो फिर वास्ते। इस तरह गधा एक बेवकूफ जानवर को कहते हैं। और बेल, ये भी हम जानते हैं हमारे घरों में होता है। कपड़े फटे कपड़े होना। बड़े बाल फैल यानी बाल इतने लंबे कि वो दूर दूर तक फैले हुए हो। मुंह खुश्क, ये हम समझ आता है। दांत जर्द, जिसमें किसी भी कोई इसका भी माने निकालने की जरूरत नहीं। बदन पर जमा है मेरे मेले कुचेला बदन होता है उसका। और कपड़े तो कैदी कहते हैं जो जेल में बंद हो। शाह कहते हैं बादशाह को, फकीर कहते हैं मिस्कीन को, खालिक खुदा बनाने वाला। तो असीर कहते हैं कैदी को, अशरफ कहते हैं इज्जत को। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, यानी
ایک عزت دار کو ایک آن کے لمحہ ایک آن میں یہ فقیر قرار دیتے تو خرابی کہتے ہیں برائی کو تو جلانا آپ کو پتہ ہے. تو اس طرح ہم نے مشکل الفاظ کی توضیح کی شرح کی بیان کیے کہ مشکل الفاظ کون کون سے. جب آپ کے ذہن میں آئے گی مشکل الفاظ کے معنی تب آپ اس نظم کی شرح خود کر سکتے. جیسے جب آدمی کے حال پر آتی ہے مفلسی, جب انسان کے حال پر مفلسی آتی ہے, جب انسان اچانک غریب ہو جاتا ہے, جب انسان پہلے مالدار سے پھر اچانک غریب ہو جاتا ہے, کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی, کس یہ استفہام راشد ہے ہر طرح سے اس سے پھر یہ مفلسی. جب انسان کے حال پر غربت آتی ہے پھر ہر طرح سے اسے ستاتی ہے. ماں کے لیے دوا نہیں, بچوں کے لیے کتابیں نہیں, ہاں تو بچوں کے لیے غذا نہیں, تو خود کے لیے کرایہ نہیں, بھوکا رہنا پڑتا ہے. بہت ساری برائیں ہیں جنہیں کس طرح سے اسے ستاتی ہے مفلسی, انہیں ہر طرح سے اسے تڑپاتی ہے. جب انسان پر غربت آتی ہے تو ہر طرح سے اسے ستاتی رہتی. مثال کرو, پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے, جو دن بھر پیاسا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہے, پیاس کی شدت سے مرا جاتا ہے. یہ حال مفلس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو غریب ہوتا ہے وہ دن بھر پیاسا رہتا ہے, جو غریب ہوتا ہے بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ غربت سے شام کو جب گھر میں غذا نہ ہو, کھانا نہ ہو تو یہ بھوکا ہی بیچارہ سو جاتا ہے. کتنے لوگ دنیا میں ہوں گے جو مفلسی کے مارے غربت کے مارے بھوکے سو جاتے ہیں. یہ غربت ایسی عیب ہے, یہ انسان کو بھوکا سلاتی ہے, یہ انسان کو پیاسا رکھتی ہے, یہ انسان کو تو ہر طرح سے ستاتی ہے. مفلسی ایسی ہے. یہاں اس نے مفلسی کی تقسیم کاری کی ہے, پرسانی پائی کیا ہے, مانو کہ کوئی ظالم شخص جیسا ہے. پھر یہ دکھ وہ جانے جس پہ کیا آتی ہے مفلسی. یہ دکھ, یہ تکلیف وہ ہے جو یہ وہی جانتا ہے کہ جس پر مفلسی آئی ہو. ٹھیک بات ہے نا. ولی دکنی کا ایک خوبصورت شعر ہے, مفلسی سب بہار کھوتی ہے, مرد کا اعتبار کھوتی ہے. یہ جو مفلسی ہے یہ تمام بہار رونقیں چھین لیتی ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ بے اعتبار ہو جاتا ہے صرف ایک وجہ سے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. مفلسی اتنی بدترین چیز. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر. انسان کو سب سے زیادہ جو چاہیے وہ اس کی عزت ہوتی ہے, اس کی شان و شوکت ہوتی ہے. مگر جب پیٹ میں کچھ جائے نہیں, جب بچوں کے لیے غذا نہ ہو, بچوں کے لیے کپڑا نہ ہو, ماں کے لیے دوائی نہ ہو, تو عزت گئی تیل لینے, تو انسان کی کچھ بھی اہمیت نہیں رہتی, اس کی کوئی ترجیح نہیں رہتی شان و شوکت پر, عزت پر. یہ کہتے ہیں مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر. شان و شوکت کیا ہے, عزت کیا چیز ہے, مفلس کو اس کی فکر نہیں رہتی. وہ بیچارہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے پیٹ میں کچھ جائے. دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر, وہ دن رات کماتا رہتا ہے, سے ایک روٹی کا ٹکڑا کمانے کی, ایک روٹی کا ٹکڑا کمانے. مجھ کو بوڑھا ہونے نہیں دیتی ہے, مجھ کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا ضرورتوں کا پہاڑ. جس نے خوبصورت لاشے میں کہا, مجھ کو بوڑھا ہونے نہیں دیتا ضرورت کا, مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ضرورتوں کا پہاڑ. میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. ایک بوڑھے باپ کی فریاد رہتے, اس لیے کیونکہ وہ بیچارہ مفلس کا مارا ہوتا ہے. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے کھان پر. جو ہی اس غریب کے سامنے روٹی کا دسترخوان لگتا ہے, دسترخوان پر روٹی لگتی ہے, وہ ٹوٹ پڑتا ہے. اسی لمحہ وہ انتظار نہیں کر سکتا, بہت دنوں کا بھوکا ہوتا ہے, وہ ٹوٹ پڑتا ہے. کس طرح, جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر, ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک کتے کو ہڈی پھینکی جاتی ہے, وہ تمام کتے پھر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی طرح ایک غریب شخص اس وقت جب اسے روٹی دی جاتی ہے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے. ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. جب کتوں کو ہڈیاں پھینکی جائے تو وہ لڑتی ہے,
लड़ते रहते हैं आपस में। इसी तरह अगर बहुत सारे भिखारी हों, भूखे हों, अगर उन्हें एक रोटी दी जाए वो भी उस रोटी के टुकड़े के लिए लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। आगे बढ़ते, ये इसका पहला बंद था, ये गिरे का शेर था, ये दूसरा बंद है, इसका गिरे का शेर है, फिर ये तीसरा बंद है। बंद को अंग्रेजी में सिटंजा कहते हैं। इस बंद में हमारे पास जो ये काफिया है वो है मुफलिसी 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 मुफलिसी, या फिर ये भी हम काफिया बता सकते हैं, सुलाती बिटाती सताती आती। ठीक बात है ना, यहाँ दो काफी। तो यहाँ काफिया असल में आती सताती बिटाती सुलाती, ये काफिया करार पाएगा। है मुफलिसी ये रदीफ कहलाएगा। यहाँ आती काफिया है, तो इसमें आन नान खान उस्तखान ये काफिया बन गए। पार 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 ये रदीफ बन गए। गर्च इस नज़म, किसी भी नज़म में काफिया या रदीफ का होना जरूरी नहीं, ये तो गजल में जरूरी चीजें हैं, मगर यहाँ हमें इन चीजों की तरफ भी अगर हमारी नजर जाए तो कहने में क्या हर्ज है। एक और बात की तरफ बढ़ते हैं। कैसा ही आदमी हो पर इफलास के तुफेल, इंसान कितना ही शान शौकत वाला हो, इंसान कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही आकिल हो, कितना ही दाना हो, मगर इफलास के तुफेल, एक ही गलती अगर उसके पास हो, अगर वो किस्मत का मारा हो, अगर वो गरीब हो, इस गरीबी की बदौलत क्या होता है उसके साथ, कोई गधा कहे उसे ठहरा दे कोई बैल, लोग उसकी अक्लमंदी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो गरीब होता है। कोई से गधा क्या कर पुकारते, कर लो काम, ये काम खत्म क्यों नहीं किया, अरे गधे ये काम ये ऐसे करना था, ये गरीब को सुनना पड़ता है। कोई इसे बैल कहते, क्योंकि वो बेचारा किस्मत का हमारा होता है, गरीबी की वजह से अमीरों के जेर दस्त होता है, और अमीर उसे कभी बैल कहकर पुकारता है और कभी गधा कहकर पुकारता है। कपड़े फटे तमाम, बड़े बाल फेल फेल, गरीबों की पेशान यह भी है, उसके कपड़े पायबंद लगे होते हैं, फटे हुए होते हैं, उसे अच्छे कपड़े नए कपड़े नसीब नहीं होते, फटे पुराने कपड़े में दिन रात मजदूरी करता रहता है। उसे बाल काटने के लिए पैसे वैसे नहीं आते, बाल धोने के लिए उसके पास साबुन और पानी नहीं होता, तो कपड़े फटे तमाम, उसके कपड़े पैबंद लगे होते हैं, बाल बड़े फेल फेल, उसके बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं जो यहाँ शानों तक कंधों तक होते हैं, खुरदुरी, मुंह खुश्क, एक पेशान ये भी है, उसका मुंह खुश्क होता है, उसे वो जियाफतें नहीं मिलता, दिन भर बेचारा प्यासा होता है। दांत जर्द, उसके दांत एक पीछे से उसके दांत जर्द होते हैं, उसे पेस्ट भी मैसर नहीं आता, बदन पर जमा है मेल, उसे फुर्सत ही नहीं मुकबीला है, उसके बदन पर मेल की तह जमी रहती है, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। अगर आपने कैदी को देखा हो, अगर आपने जेल में बंद मुजरिम को देखा, जिस तरह वो बेचारा कपड़े फटे कपड़ों में, बाल लंबे और जिस्म पर मेल, उसी कैदी की मानद ये गरीब भी अपने घर में जिंदगी गुजारता रहता, क्योंकि किसी बेचारे को कभी फुर्सत ही नहीं, कभी नहाए, उसके पास पैसे ही नहीं लगे। शाह से ए यारो ता फकीर, दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर, खालिक ने मुफलिसी में किसी को करे असीर। अब शायद यहाँ दुआ मांग, कहते कि दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर, चाहे दुनिया में कोई अमीर हो, कोई बादशाह हो, या कोई फकीर मिस्कीन हो, एक अमीर हो या बादशाह हो, या एक बादशाह हो या फिर एक मिस्कीन हो, खालिक ने मुफलिसी में किसी को करे असीर। शायद दुआ मांगता है कि खुदा किसी को भी गुर्बत और लाचारी का कैदी न बनाए। अशरफ को बनाती है एक आन में फकीर, और कोई इज्जत वाला होता है एक लम्हा में उसे मोहताज बना देता है। क्या क्या मैं मुफलिसी को खराबी का हूँ नजीर खुद से कहते कि मैं आपको कितनी खराबियों की बात करूँ, कितनी बुराइयां हैं, कितनी ऐबदार है ये मुफलिसी, मैं कितनी खामियां इसकी बयान करूं। अगर मैं इसकी खामियां बयान करता रहूं तो दिन निकल जाएगा। वो जानी जिसके दिल को जलाती है मुफलिसी, मेरी बात सब उसी को मालूम है जिसके दिल को गरीबी ने जला रखा हो।
तो प्यारे बच्चों, ये आपने सुना किस तरह इसने मुहासबा किया कि गुर्बत के मारे लोग कैसी जिंदगी गुजारते। तो इस सबक में आपके लिए एक सीख है कि मुफ्लिस कैसे जिंदगी गुजारते हैं। हमें उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो चीजें उन्हें खो चुकी है, जैसे इज्जत, शोहरत, तो उन्हें इज्जत की नजर से, हमदर्दी की नजर से देखना चाहिए और उनकी मदद हमें करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। घर पर आप जरूर इसका खुलासा लीजिए। ठीक बात है? थैंक यू।